Hi friends, welcome you all on this channel and this is your faculty Kunal sir. We are in reasoning. तो रीजनिंग के ही इस इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम आगे ले चलते हैं और जिस रीजनिंग के टॉपिक की हम बेसिकली बात कर रहे हैं उसी दौर में हम हैं, दैट इज सिलोजिज्म। और सिलोजिज्म के जिस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात आज के सेशन में हम आपके साथ करने वाले हैं दैट इज बेसिकली सम नॉट कंसेप्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है और यहीं पे बहुत लोगों के पास कन्फ्यूजन होता है कि सर हमारे पास जो क्वेश्चन हैं वो कम से कम सम नॉट से जब पूछे जाते हैं तो गलत हो जाता है, सम नॉट से स्टेटमेंट हम नहीं बना पाते हैं, सम नॉट से जुड़े हुए जो कंक्लूजन होते हैं वो समटाइम्स सॉल्व नहीं होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक देखें, उसके बाद सम नॉट से जुड़ा हुआ कोई भी स्टेटमेंट या फिर कंक्लूजन को आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी आज की वीडियो। और इस वीडियो में सिलोजिज्म के सम नॉट की बात हम करेंगे। सम नॉट अगर स्टेटमेंट के रूप में है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम नॉट अगर स्टेटमेंट के रूप में है और लिखा हुआ है स्टेटमेंट सम ए इज नॉट बी, तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो वही इंपॉर्टेंट है कि सम ए इज नॉट बी का फिगर कैसे होगा। देखिए अभी तक आपने फिगर जाना है नो ए इज बी का, तो लगभग ये उसी का पार्ट है। तो उस पार्ट को जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो कोई भी ए है वो क्या नहीं है, तो वो क्या नहीं है, तो बी नहीं है। तो हमने बोला कि नो ए इज बी, बट यहाँ पे नो ए इज बी की बात नहीं है, यहाँ पे सम ए इज नॉट बी की बात है। तो फिगर तो हम ऐसा ही बनाएंगे जिसमें हम एक में लिखेंगे पहला ए और दूसरे में लिखेंगे बी, और ये हमें बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा कि ए का जो ये पार्ट है ना, दिस वन पार्ट ऑफ ए इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ बी। तो सम ए इज नॉट बी। बाकी ये पूरे के पूरे जो बी का ये पार्ट है ये बी में हो सकता है, या पूरा का जो बी है वो ए में जा सकता है। तो सम ए इज नॉट बी अगर ये आपके स्टेटमेंट में है तो उसको हमें ऐसे बना के देखने की जरूरत है, लेकिन कहीं से भी बीच में कट का निशान आपको लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नो की बात नहीं है, दिस इज ओनली सम नॉट। कह रहा है सम ए, सम ए का मतलब ए का जो सम पार्ट है वो सिर्फ क्या नहीं है, तो बी नहीं है। यहां पे अगर हम पॉसिबिलिटी जिसकी बात अब मैंने कही थी उसमें अगर बोलें कि ऑल ए बीइंग बी, ऐसा मैं अगर बोलूं इज पॉसिबिलिटी, तो आप देखें कि क्या पूरा का पूरा ए बी में जाएगा? तो पूरा का पूरा ए बी में नहीं आ सकता, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं क्या हूं, तो मैं बी का पार्ट नहीं हूं। उस कंडीशन में ये गलत होगा। लेकिन ऑल बी जब हम रिवर्स में लेंगे तो ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, ये क्या है, दिस इज ट्रू। क्लियर? तो सम ए इज नॉट बी में ये पॉसिबिलिटी सही है, ये पॉसिबिलिटी क्या है, तो गलत है। स्टेटमेंट दे दिया कि सम रैट इज कैट, है ना, और फिर भी दिया दूसरा सम रैट इज नॉट कैट। तो रैट का जो ये पार्ट है वो क्या नहीं होगा, तो वो कैट में नहीं जाएगा। तो उसे आपको इस ढंग से कंसिडर करना है, सम रैट इज नॉट कैट। तो आई होप कि अगर सम नॉट से जुड़ा हुआ आपका स्टेटमेंट होगा तो आप इस आधार पे उसको देख सकते हैं। क्लियर? बट इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट इज इफ सम नॉट इज देयर इन कंक्लूजन, तो वहां पे हमें जाके गलती होती है। आई होप कि स्टेटमेंट में होगा तो यहाँ के बाद आप गलती नहीं करेंगे और यहाँ से आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी में ही चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उसकी फिगर मैंने आपको बना के दिखाए हैं। यहाँ पे देखें कि सम नॉट अगर कंक्लूजन में है तो फिर हम क्या करेंगे, है ना। तो पहले तो उसका आप कंसेप्ट देख लें, कंसेप्ट देखने के बाद हम सम नॉट के जो इंपॉर्टेंट नोट है उसकी ही बात हम करेंगे। देखिए अगर आपका कोई फिगर था जिस फिगर को आपने ऑल ए बी था, सम ए क्या है तो सी है, सम बी क्या है तो डी है, कोई भी डी क्या नहीं है तो ई नहीं है। क्लियर? पहले इस ई को हटा ही देता हूं और पहले इसमें दिखाता हूं एक ही सर्कल से जुड़े हुए अगर तमाम आपके सर्कल बने हों। देखें ए बी से जुड़ा हुआ है, बी सी से जुड़ा हुआ है, सी किससे जुड़ा हुआ, मतलब एक ही सर्कल से जुड़ा हुआ है। और हमने क्या लिया है, तो जो आपके पॉजिटिव केस हैं, सम और ऑल को हम पॉजिटिव की बात बोलते हैं,
तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट से जुड़ी हुई एक ही सर्कल के अंदर तमाम एलिमेंट समाया हुआ है। अगर ऐसा सर्कल आप बनाते हैं, ऐसी कोई फिगर बनाते हैं जिसमें तमाम सर्कल एक ही सर्कल के साथ लिंक हों, तो उस कंडीशन में सम नॉट की कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगी। इसमें आप किसी को भी किसी के साथ जोड़ दें सम नॉट के साथ और पूछा जा रहा हो कि सम नॉट इज राइट और रॉन्ग, उस कंडीशन में मैंने स्पष्ट बता दिया है कि एक ही सर्कल से जुड़े हुए तमाम एलिमेंट हैं। जहां पे सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात हमने की है और सम की बात हमने की है, तो हमारे पास सम नॉट की कोई भी कंक्लूजन नहीं होगी। सम नॉट बेसिकली कब देखने को मिलता है हमें, तो सम नॉट हमें देखने को मिलता है जिस कंडीशन में आपका कोई निगेटिव स्टेटमेंट जुड़ा हुआ हो और एक अलग एलिमेंट के साथ, देखें अभी एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल ये हो गया, तो यहां पे हम सम नॉट को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? सम नॉट ड्रॉ भी किस में होगा, तो एफ और बाकी के साथ सम नॉट को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। लेकिन डी का बी, ए या सी के साथ, मतलब एक ही सर्कल के साथ, नो सम नॉट केस विल बी एप्लीकेबल। बट चूंकि हमने एफ को बिल्कुल एक सेपरेट सर्कल बनाया है, ठीक है, तो इनके साथ हम सम नॉट को देखेंगे। तो यहां पर नोट नंबर मैं 1 लिखता हूं, नोट नंबर 1 जिसको आप याद रखेंगे, इफ ऑल सर्कल्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट है, इफ ऑल सर्कल्स इज लिंक्ड विथ सेम Venn diagram in terms of all and sum, there will be no sum not case। स्पष्ट मैंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में मैंने आपके लिए लिख दिया है कि अगर एक ही सर्कल के साथ तमाम ऑल और सम जुड़े हुए हो तो कोई भी सम नॉट फॉलो नहीं होगा। दूसरा क्या है, तो दूसरे को आप जाने, अगर इसमें कह रहा हो कि सम बी इज नॉट एफ, तो पहले तो इसको हम पहचानेंगे कि है या नहीं, फिर मैं आपको नोट नंबर 2 लिखाऊंगा जिसके आधार पर आसानी से आप पहचान सकते हैं। देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि बी पूरा का पूरा बी क्या नहीं है, तो पूरा का पूरा बी क्या नहीं है, तो एफ नहीं है। अभी ये पूछ रहा है कि सम बी इज नॉट एफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा अगर बी ही एफ नहीं होगा तो थोड़ा सा जो बी होगा वो भी क्या नहीं होगा, एफ नहीं होगा। क्लियर? जब पूरा ही इंडिया पाकिस्तान नहीं है तो क्या थोड़ा सा मुंबई पाकिस्तान का पार्ट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो वही कंडीशन ये है कि पूरा का पूरा बी ही एफ नहीं है, तो सम जो बी होगा वो बिल्कुल किसी भी कंडीशन में एफ नहीं होगा। उस कंडीशन में ये क्या है, सही है। दूसरा क्या बोला, तो दूसरा बोला कि सम डी इज नॉट एफ, सम नॉट से जुड़ा हुआ है, तो देखें सम जो डी का ये पार्ट है वो भी क्या नहीं है, तो एफ नहीं है। तो बिल्कुल आपके पास श्योरिटी है कि डी का जो ये पार्ट है वो किसका पार्ट नहीं हो सकता, तो एफ का नहीं हो सकता। उस कंडीशन में ये भी क्या है, सही है। अब रिवर्स कर दें और ये बोलूं मैं कि सम एफ इज नॉट डी। आप यहां पे एक चीज बताएं कि एफ में क्या वैसा कोई पार्ट है जिसके बारे में आप श्योर हैं कि वो डी का पार्ट नहीं है। डी में तो श्योर था कि जब पूरा का पूरा बी ही आपका एफ नहीं है तो डी का ये पार्ट भी एफ नहीं होगा, तो दिस पार्ट ऑफ डी वाज 100% नॉट एफ। इसका आंसर सम, तो ऑब्वियस सी बात है, सही है। लेकिन क्या एफ में भी ऐसा कोई पार्ट है जो डी नहीं है? एफ की बात मैं कर रहा हूं, तो ऐसी कोई भी पार्ट एफ में नहीं है जिसके बारे में आप श्योर हैं जो डी नहीं होगा। इसका आंसर ये क्या है, दिस इज रॉन्ग। सम एफ इज नॉट डी वो गलत है, बट सम डी इज नॉट एफ वो सही है। तो क्या होता है कि इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में बहुत आसान सा मैं सब बता रहा हूं। सब ये है कि स्टेटमेंट को कन्वर्ट करें आप किसमें, तो ऑल की पॉसिबिलिटी में। फिर से बोल रहा हूं कि आपको जब भी सम नॉट प्रूफ करने के लिए दिया जाए, सम नॉट समझ में नहीं आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है, जब फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं उस कंडीशन में सम नॉट वाले स्टेटमेंट को आप ऑल की पॉसिबिलिटी में चेक करें। यहां पे क्या कह रहा था कि सम डी इज नॉट एफ। क्लियर? तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो हम देखेंगे ऑल डी बीइंग एफ इज पॉसिबिलिटी। इसको हमें ऐसे देखना है,
ऑल डी बीइंग एफ इज पॉसिबिलिटी, तो आप देखें क्या पूरा का पूरा डी एफ में जा सकता है क्या, है ना? तो ये जो पार्ट है वो एफ में जाने नहीं देगा। इट मीन्स दिस ऑल पॉसिबिलिटी इज रॉन्ग। तो जैसे ही ऑल की पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी, सम नॉट विल बी करेक्ट। तो जस्ट अपोजिट होता है, इफ ऑल की पॉसिबिलिटी अगर सही है सम नॉट विल बी रॉन्ग, और ऑल की पॉसिबिलिटी अगर गलत है तो सम नॉट विल बी करेक्ट। तो यहां पे मैं नोट नंबर 2 में लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, फिर देखेंगे सही और गलत करके। नोट नंबर 2 लिखता हूं मैं, कन्वर्ट सम नॉट इनटू ऑल पॉसिबिलिटी क्लियर। और फिर लिखता हूं नोट 2 का ए, इफ ऑल पॉसिबिलिटी इज करेक्ट सम नॉट विल बी इनकरेक्ट। बी, इफ all possibility is wrong some not will be right। तो पहले तो हम बाद में सारी बात करेंगे, पहले आप ये काम करें कि इन तमाम जो हमने नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 लिखा है उसको आप लिख लें। नोट नंबर 2 के सब पार्ट मैंने लिखा है, ए और बी। पहला क्या लिखा है कि अगर तमाम सर्कल एक ही सर्कल के साथ ऑल और सम में जुड़े हुए हैं, सम नॉट की कोई भी कंडीशन नहीं होगी, बट, है ना। दूसरा क्या लिखा है कि आपके पास नेगेटिव स्टेटमेंट हो और सम नॉट को प्रूफ करना हो तो कन्वर्ट कीजिए सम नॉट के स्टेटमेंट को ऑल की पॉसिबिलिटी में। अगर ऑल की पॉसिबिलिटी सही होगी तो सम नॉट का जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा, और अगर ऑल की पॉसिबिलिटी गलत है तो सम नॉट की जो कंडीशन होगी क्या होगी, सही होगी। अभी देखें इसे हम सही या गलत कर रहे थे, जिसमें स्टेटमेंट क्या था, तो स्टेटमेंट था दो रिवर्स की बात किया था ना, है ना। क्या लिखा था हमने, तो सम डी इज नॉट एफ, और दूसरा क्या था, तो सम एफ इज नॉट डी। कैसे सही और गलत करें वो देखते हैं। तो सम नॉट की बात है तो कन्वर्ट करना है हमें, कैसे देखना है, ऑल डी बीइंग एफ इज पॉसिबिलिटी, तो वहां पे क्या बोला कि पॉसिबिलिटी कंडीशन में ये पार्ट इसके अंदर जाने नहीं देगा, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो सम नॉट क्या होगा, सही है। कैसे सही है, तो ये बिल्कुल आपको दिख रहा था कि ये पार्ट 100%, थोड़ा सा तो ये पार्ट है जो इसके अंदर नहीं जाएगा, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा सम एफ इज नॉट डी, तो देखें कि क्या पूरा का पूरा एफ ऑल में कन्वर्ट करते हैं, ऑल एफ बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी, तो यहां पे डाल देते हैं हम किसको, तो एफ को हम डाल देते हैं। स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए, द स्टेटमेंट वाज कि नो बी इज एफ, तो यहां से भी देखें कि नो बी इज एफ था, यहां से भी देखें नो बी एफ, लेकिन क्या ऑल एफ बीइंग डी इज पॉसिबिलिटी आपने कर दिया, तो आपने बोला कि पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी है तो सम नॉट क्या होगा, तो गलत होगा। तो बिल्कुल साधारण सा कंसेप्ट मैंने बताया है कि सम नॉट को सही करने से पहले उसे ऑल की पॉसिबिलिटी कन्वर्ट करें, फाइंड आउट वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल इज करेक्ट और नॉट। इफ पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल इज करेक्ट सम नॉट कंक्लूजन विल बी रॉन्ग, एंड इफ पॉसिबिलिटी केस विल बी इनकरेक्ट सम नॉट कंक्लूजन विल बी करेक्ट। क्लियर। तो ये तमाम हुआ आपके कंसेप्ट थे, जिस कंसेप्ट के आधार पे आप सम नॉट के स्टेटमेंट को भी बना सकते हैं, सम नॉट के कंक्लूजन को भी आप ड्रॉ आसानी से कर सकते हैं, है ना। सम नॉट तभी आप कंसीडर करें जिस कंडीशन में एक नो का स्टेटमेंट जुड़ा हो और दो सर्कल में फिगर बटी हुई हो, तो ही सम नॉट का जो कंक्लूजन है वो एप्लीकेबल होगा। और कैसे एप्लीकेबल होगा ये हमने नोट के रूप में स्पष्ट आपके बोर्ड पे लिख दिया है। एक बार क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ और ऐड कर देते हैं और नाम इस आपके जो क्वेश्चन है इसे हम कुछ और नाम दे देते हैं ना। कोई स्टेटमेंट था कौन सा, तो ऑल येलो इज ब्लैक, फिर था ऑल ब्लैक इज वाइट, फिर था
सम येलो इज पिंक, तो सम येलो इज पिंक। फिर बोला ब्लैक के साथ हमने नो लगाया है और बोला है नो ब्लैक इज, आप इसमें ब्लू कर दें, नो ब्लैक इज ब्लू। और एक और ऐड कर दें कि सम पिंक क्या है, तो सम पिंक इज, आप इसको रेनबो कर सकते हैं, तो रेनबो हम लिख देते हैं। अभी कंक्लूजन सम नॉट की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तो सम नॉट की कंक्लूजन अगर हम सिर्फ वाइट, ब्लैक, येलो, पिंक और रेनबो से लेके चलेंगे जहां पे नो का कोई भी कंडीशन नहीं है, तो सम नॉट की कोई भी भाषा हम नहीं बोल सकते हैं। बट सम नॉट कहां पे आके एप्लीकेबल हो जाएगा, तो ब्लू के साथ बाकी के जो तमाम केस हैं उसमें सम नॉट आपको चेक करना है। तो यहां पे मैं बोलता हूं सम येलो इज नॉट ब्लू, तो देखें आप क्या सही है क्या गलत। सम येलो इज नॉट ब्लू, तो जब ब्लैक ही ब्लू नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है अंदर का भी जो पार्ट होगा, थोड़ा हो या पूरा हो, बिल्कुल क्या नहीं होगा, तो आपका ब्लू नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या है, सही है। लेकिन पॉसिबिलिटी में कैसे चेक करें, तो आप ये बोलें ऑल येलो बीइंग ब्लू इज पॉसिबिलिटी। तो जब ब्लैक ही ब्लू नहीं है तो ऑल येलो तो जाएगा नहीं ब्लू के अंदर। उस कंडीशन में जो ऑल की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, गलत है। इफ ऑल पॉसिबिलिटी इज गलत, सम नॉट विल बी करेक्ट। क्लियर। दूसरा देखें, हमने बोला कि सम व्हाइट की बात करते हैं, सम व्हाइट इज ब्लू। क्या व्हाइट का कुछ ऐसा पार्ट है जो ब्लू नहीं, इसका आप डेड श्योर हैं, तो यस व्हाइट का जो ये पार्ट है वो क्या नहीं है, तो ब्लू नहीं है। उस कंडीशन में ये क्या है, तो सही है। चेक कैसे करें, कन्वर्ट ऑल व्हाइट बीइंग ब्लू इज पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा व्हाइट ब्लू के अंदर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये पार्ट उसके अंदर जाए नहीं देगा। इट मीन्स द पॉसिबिलिटी लिंक्ड विथ ऑल वाज रॉन्ग। इसका आंसर सम नॉट क्या है, सही है। अभी अपोजिट हम करके चलते हैं और लिखते हैं सम ब्लू इज नॉट पिंक। क्या ब्लू का ऐसा कोई पार्ट है जिसके बारे में आप डेड श्योर हैं कि पिंक नहीं हो। जैसे अभी इधर से आप डेड श्योर थे कि ब्लैक या ब्लैक के अंदर का कोई भी पार्ट ब्लू नहीं होगा, वैसे ही क्या ब्लू का ऐसा कोई पार्ट है जो आप डेड श्योर हैं पिंक में नहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं। उस कंडीशन में क्या है, गलत है। लेकिन चेक कैसे करें, ऑल में, तो ऑल ब्लू बीइंग पिंक, ऑल ब्लू बीइंग पिंक, क्या पूरे के पूरे ब्लू को हम पिंक में डाल सकते हैं। तो देखें डाल के हम देखते हैं, तो यहां पे हमने डाल दिया किसको, ब्लू को डाल दिया। स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट था कोई भी ब्लैक क्या नहीं होगा, ब्लू नहीं होगा। तो यहां से भी देखें कोई भी ब्लैक क्या नहीं है, तो ब्लू नहीं है। लेकिन क्या हमने ब्लू को पिंक के अंदर डाल दिया, तो आपने बोला यस हमने डाल दिया। तो ऑल की पॉसिबिलिटी यहां पे क्या हो गई, सही हो गई। तो ऑल की पॉसिबिलिटी जैसे ही सही हो गई तो उसका वाइस वर्सा रिवर्स क्या होगा, तो गलत होगा, जिसकी बात मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में करके बताई है। तो सम नॉट बहुत आसान से कंसेप्ट है। आपको सिर्फ जो एहतियात है वो ये बरतना है कि सम नॉट स्टेटमेंट में है या कंक्लूजन में है। अगर स्टेटमेंट में होगा तो हमें बीच में कटिंग का निशान नहीं लगाना है, बट सर्कल के ऐसे थोड़े से पार्ट को हमें ये समझना है कि दूसरे सर्कल का पार्ट नहीं होगा। और अगर कंक्लूजन में है तो बहुत आसान से शब्दों में मैंने पॉसिबल में कन्वर्ट करके आपको सारी बात बता दी है, और तभी सम नॉट फॉलो होगा जिस कंडीशन में नो की कोई भी एक और सर्कल आपने फ्रेम आउट की है। तो आई होप कि आपके इस स्लॉग्स के ये सम नॉट की भी जो डिफिकल्टी थी वो बिल्कुल आपसे दूर होती जा रही है। कुछ एक दो और भी पार्ट आपके इस स्लॉग्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बचे हुए हैं, जिसकी बात हम आने वाले क्लासेस में आपके साथ जरूर करेंगे। टिल द टाइम यू प्लीज पेन डाउन दिस concept, this question, and how I have drawn this conclusion as correct, this one as correct, this one as wrong. Please find out whether this conclusion is correct or not in your way, in your method, but please introduce my notes which I have pinned down on your board. Thank you so much for watching this video.